Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स बच्चों हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है फोटोसिंथेसिस। बच्चों इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को डिटेल से स्टडी किया। तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर है इसके 2 अहम पिलर्स हैं, 2 अहम टॉपिक्स हैं जिनको हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करना है। बच्चों उनमें से एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट पिलर को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस के हवाले से आपकी बुक के अंदर ये जो हाफ पेज है बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। बच्चों आप लोगों ने इसमें से क्या क्या करना है बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस किन जानदारों के अंदर होती है। ये आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इन जानदारों के नाम ज़हन में रखने हैं। बच्चों ये प्लांट्स के अंदर होती है, एल्जी के अंदर होती है और कुछ बैक्टीरिया। और बच्चों वो कौन से बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं सियानो बैक्टीरिया। क्या कहते हैं बच्चों? सियानो बैक्टीरिया। तो आप लोगों ने इसका नाम ज़हन में रखना है। These bacteria are called cyanobacteria, CYANOBACTERIA, cyanobacteria। क्लियर? तो बच्चों ये 3 जानदार हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एल्जी और बच्चों कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, जिनमें क्या आते हैं? सियानो बैक्टीरिया आते हैं। इसके बाद बच्चों बाकी आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ याद नहीं करना। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करनी है। बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज द सिग्निफिकेंस, आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस की हेडिंग देंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप इक्वेशन की हेडिंग देके और फिर बच्चों आप ये इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में मैं आपको लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस इन दोनों के दरमियान फर्क दिखाऊंगा। आप लोग उसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे और फिर आप लोग उसे याद भी करेंगे और पेपर में भी लिखेंगे। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए वो लाइंस जो करनी है वो मैंने आप लोगों के लिखी हुई हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बच्चों ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं और दूसरे जानदारों पर मुनहसर नहीं होते। बच्चों इसमें प्लांट्स आते हैं, एल्जी आते हैं और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि सियानोबैक्टीरिया मैंने आपको बताया। यूज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, बच्चों इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बच्चों क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बच्चों ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है। तो ये दोनों खाम माल, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि वो चीजें जो कि कोई खास चीज बनाने के लिए चाहिए होती है ना, ठीक है, उन चीजों को हम कहते हैं रॉ मटेरियल। मिसाल के तौर पर आपने केक बनाना है तो केक बनाने के लिए आपको आटा चाहिए, ठीक है, आपको अंडे चाहिए, आपको शुगर चाहिए, फर्स्ट करें आपको दूध चाहिए, आपको क्रीम चाहिए केक बनाने के लिए। तो जो जो चीजें आपको चाहिए वो केक बनाने के लिए जो चीजें चाहिए ना वो उसकी रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह हमने फोटोसिंथेसिस के नतीजा में बच्चों हमने ग्लूकोज को तैयार करना है। अब ग्लूकोज की तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। और वो रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? यहाँ पे वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं जो प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड। बच्चों ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑर्गेनिक फूड। अब जो ग्लूकोज है बच्चों ये फूड है और ये ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। C6H12O6 इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे पाए जाते हैं। तो बच्चों दिस इज द ऑर्गेनिक। तो ये इसमें होता क्या है कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स मिलकर जो है वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। वो जानदार जो इसको करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनमें प्लांट्स, एल्जी और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। इसके बाद बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, ये आपकी बुक के अंदर तो गिवन नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ। बच्चों प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज्यादा लीव्स के अंदर होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। पत्तों के अंदर क्यों होती है? क्योंकि पत्तों के अंदर बच्चों अगर आप लीव की एनाटॉमी देखें ना तो बच्चों पत्तों के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स 2 तरह के होते हैं, होते हैं पैलिसेड मेसोफिल, जो कि यहाँ पे देखें आप अपर एपिडर्मिस के साथ इस तरह इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये पैलिसेड मेसोफिल हैं। और इसके नीचे जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो सेल्स पड़े हुए हैं दीज आर द स्पॉन्जी मेसोफिल्स, इनके दरमियान खाली जगह भी होती है। तो बच्चे जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एक खास ऑर्गेनेली पाई जाती है बच्चों जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। बच्चों आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक खास किस्म का पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का। किसका नाम देते हैं बच्चों? क्लोरोफिल का नाम देते हैं। बच्चों क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों?
ये सूरज की रोशनी को जज़ब करता है और सूरज की रोशनी को जज़ब करके बच्चों उससे ग्लूकोज तैयार करने में मदद देते हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। तो बच्चों इसी वजह से चूंकि प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं और मेसोफिल सेल्स बच्चों आगे लीव्स के अंदर होते हैं। बच्चों इसी वजह से जो लीव्स है ना इनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस भी इसी के अंदर होती है। अब बच्चों हम देखेंगे आगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। बच्चों आए हम सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों देखें फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस कहते हैं तैयारी को। तो फोटोसिंथेसिस का जब हम लफ्जी मतलब देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं सूरज की रोशनी में तैयारी। किसकी तैयारी बच्चों? सूरज की रोशनी में खुराक की तैयारी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ये जो है ये ग्लूकोज की तैयारी है। ग्लूकोज क्या है? बेसिकली फूड है और ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं C6H12O6, ठीक है। तो बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, और किससे बच्चों? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बच्चों ग्लूकोज की जो तैयारी है किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और एक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं इसकी मौजूदगी में बच्चों, ठीक है, जो ग्लूकोज की तैयारी विद ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होना। बच्चों हम इसकी इक्वेशन से देखते हैं। बच्चों इसकी इक्वेशन देखें यहाँ पे आपको नजर आ रही है। बच्चों इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बच्चों ये दोनों, ठीक है, प्लस फोटोन्स। बच्चों ये जो फोटोन्स है ना, फोटोन्स हम कहते हैं लाइट एनर्जी को। बच्चों ये जो लाइट है ना जो कि सूरज की रोशनी से आती है, ठीक है, इसके छोटे छोटे से ना पैकेट्स को, इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लाइट्स के, ठीक है। बच्चों इन पैकेट्स को हम फोटोन का नाम देते हैं। एक छोटा सा जो पैकेट होता है ना लाइट का, इसको हम फोटोन कहते हैं। अब इसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम जगह इमेजिन करते हैं कि जो सन से जो रोशनी आ रही है बच्चों वो छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में आ रही है, और एक पैकेट ऑफ लाइट को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं। तो फोटोन का यहाँ पे मतलब क्या है, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फोटोन्स, फोटोन्स मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी जो है बच्चों ये, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोफिल लाजमी है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में बच्चों क्या बनाते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों। साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन, और साथ में बच्चों क्या बनता है? वाटर। तो बच्चों इसमें आपने ध्यान में रखना है 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा से, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जब 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं प्लस फोटोन्स, ठीक है, लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बच्चों, तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। साथ बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, और साथ बच्चों वाटर। तो बच्चों इसकी इक्वेशन देखें, अब इसकी डेफिनेशन देखें। यहाँ से फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्लूकोज की तैयारी है बच्चों। यहाँ पे देखें सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की हो रही है ना, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज का किससे बच्चों? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। आगे देखें बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है। आगे देखें विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसमें जो ऑक्सीजन है बच्चों वो एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल इक्वेशन आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस फोटोन्स जो है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपने इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि सिर्फ वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, रिएक्शन में ना जो रिएक्टेंट्स वाली साइड है यहाँ पे वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा से प्रोडक्ट वाली साइड पे बन जाएंगे। इस तरह 6 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कब बनेगा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल? जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे, ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो बच्चों आपने इस इक्वेशन की 12 मरतबा प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद रखना है। बच्चों की इक्वेशन जो है अक्सर गलत हो जाती है पेपर में लिखते हुए, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसको लिखना है और इसकी 12 मरतबा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्लस फोटोन्स give us C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। अब बच्चों हम क्या करते हैं, चूंकि जो वाटर के 6 मॉलिक्यूल ये प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हैं। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने एक बिजनेस के अंदर बच्चों फर्ज करें मैंने 10,000 रुपए क्या किए बच्चों, इन्वेस्ट किए। 10,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, और फर्ज करें कि मुझे 5,000 रुपए एक महीने बाद मुझे प्रॉफिट हो गया। तो अब कुल मिला के ले दे के बिजनेस के अंदर मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों। वो कैसे आया? जितने मैंने इन्वेस्ट किए उनमें से मैं माइनस कर दूंगा जितने मुझे वापस मिले हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर अब मेरे बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं? 5,000 रुपए। इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखें, फोटोसिंथेसिस एक इक्वेशन है, इसमें हमने 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स एक किस्म के इन्वेस्ट किए हैं।
अब बच्चों 12 वाटर के मॉलिक्यूल जब इन्वेस्ट किए हैं तो हमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे इस्तेमाल हो गए हैं ग्लूकोज बनाने में, और बाकी 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें रिटर्न मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स कुल इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। कितने वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं? 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो आप लोगों ने इसको भी जहन में रखना है, ठीक है। अगर आप कहीं पर आपके सामने ये इक्वेशन गिवन हो तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि वाटर जो है यहाँ पे 12 होने चाहिए थे, 6 क्यों है, ठीक है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना इसको नेट इक्वेशन कहते हैं, ले दे के दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को काट के जो इक्वेशन बनती है ना इसको नेट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है ये भी फोटोसिंथेसिस के लिए ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये लिखी हुई है तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप लोगों ने इसी हिसाब से अपने पेपर के अंदर इसको लिखना है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। जो फोटोसिंथेसिस है बहुत ही अहम मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब बच्चों, ठीक है, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो चूंकि फोटोसिंथेसिस जो एक रिएक्शन है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, तो इसी वजह से हम इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कह रहे हैं। और वो कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें खुराक तैयार हो रही है, और बाकी जितने भी जानदार हैं, जाहिर सी बात है, जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते बच्चों, वो भी तो इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ठीक है। अब पौधे के अंदर, ठीक है, वो प्रोसेस जिससे खुराक तैयार हो रही है, अब ये प्रोसेस ना सिर्फ पौधों के लिए जरूरी है बल्कि उन जानदारों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने इनसे खुराक हासिल करनी है, ठीक है। इसी वजह से वो कह रहा है कि जितनी भी जिंदगी है वो इस पर इन्हसार करती है, ठीक है। तो बच्चों आपने डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और बच्चों इसकी केमिकल इक्वेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से ज़हन में रखनी है। इसके बाद बच्चों देखें मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है, जो एक आपके सामने मैंने एक इक्वेशन शो की, बच्चों ऐसा नहीं है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे और बस फौरन से जो है कोई मैजिक होगा और जो है वो ग्लूकोज बन जाएगा। इस तरह से नहीं होता बच्चों। जो रिएक्शन है ना इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। दो मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से मुराद है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से होती है। बच्चों हम जो है फोटोसिंथेसिस को 2 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं बच्चों। एक को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शंस का और एक को हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शंस। कौन कौन से 2 फेजेस हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस जो है 2 मराहिल के अंदर होती है, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस और एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। बच्चों आपने ध्यान रखना है डार्क रिएक्शंस को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस के अंदर होती है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट को हम जो है वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। बच्चों मैं आपको वैसे बता दूं जो लाइट रिएक्शंस है ना बच्चों, लाइट रिएक्शंस जो है ये थैलाकॉइड के अंदर हो रही होती हैं, आपको नजर आ रही है ना, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से थैलियां होती हैं, ठीक है। जो थैलियों के पूरे ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं और एक थैली को हम थैलाकॉइड कहते हैं। बच्चों इन थैलाकॉइड्स के अंदर क्या हो रहे होते हैं? लाइट रिएक्शंस हो रही होते हैं, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। और बच्चे जो आपको नजर आ रहा है ना स्ट्रोमा, यहाँ पे बच्चों हो रहे होते हैं डार्क रिएक्शंस। क्या हो रहे होते हैं बच्चों? डार्क रिएक्शंस। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? थैलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और डार्क रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है बच्चों। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस का एक बहुत ही खूबसूरत फर्क जो है मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसे। बच्चों आप लोग इसे लाजमी तौर पर अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। बच्चों आप लोगों से जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों ने 3 पॉइंट्स लाइट रिएक्शंस के और 3 डार्क रिएक्शंस के लिखने हैं। अब बच्चों होता क्या है देखें, दीज रिएक्शंस यूज सनलाइट डायरेक्टली। अब बच्चों नाम से ही जाहिर है लाइट रिएक्शंस जो हैं ये लाइट को इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये जो रिएक्शंस हैं ये सूरज की रोशनी को बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। जबकि बच्चों जो डार्क रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज सनलाइट डायरेक्टली। बच्चों ये जो रिएक्शंस हैं ये सूरज की रोशनी को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करते। ये एक फर्क हो गया। बच्चों दूसरा फर्क है दीज रिएक्शंस एटीपी एंड एनएडीपी। बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या मतलब होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनएडीपीएच का मतलब क्या होता है बच्चों? ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर के अंदर इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसको लिख दिया था कि आप लोग इसको पढ़ लें। एन का मतलब होता है बच्चों निकोटिनामाइड। क्या है बच्चों? निकोटिनामाइड। मेरे साथ रिपीट करें, निकोटिना और माइड, ठीक है। क्या है? 2-3 मिनट बाद पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। ए का मतलब बच्चों है एडिनिन। क्या है बच्चों? एडिनिन। ए का मतलब क्या है? एडिनिन। डी का मतलब है बच्चों डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या है बच्चों? डाई न्यूक्लियोटाइड। पी बच्चों कहते हैं फास्फेट को। किसे कहते हैं? फास्फेट को कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों NADP प्लस ये है क्या? ठीक है, इस तरह से होता है, NADP प्लस होता है। जब ये हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलता है ना तो बच्चों ये फिर जो है वो NADPH बना देता है। अब ये किस तरह से बनता है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए कि इसकी एब्रीविएशन क्या होती है।
NADP का मतलब क्या होता है बच्चों, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। क्या मतलब है बच्चों, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो बच्चों ये जो NADP है, ठीक है, और 7 ATP ये लाइट रिएक्शंस के अंदर बनते हैं। और उसके बाद बच्चे जो लाइट रिएक्शंस के अंदर ATP और NADP बने हैं ना, वो डार्क रिएक्शंस के अंदर जाके यूटिलाइज हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। इन दीज रिएक्शंस ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज्ड। यहाँ पे ATP और NADPH इस्तेमाल हो जाते हैं। अब बच्चों मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपसे 12 मिनट में पूछा जाता है कि जो लाइट रिएक्शंस हैं बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहे होते हैं। जबकि बच्चों जो डार्क रिएक्शंस हैं टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसे हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं बच्चों, वहां पे हो रहे होते हैं। तो बच्चों ये 3 अहम फर्क है, आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। अब से यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, फोटोसिंथेसिस जो है वो पौधे के अंदर खुराक बनाने का अमल है, जो कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मतलब डे टाइम में हो रहा होता है। कब हो रहा होता है बच्चों, डे टाइम में। अब उस फोटोसिंथेसिस के 2 मरहलों में होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो बच्चों लाइट रिएक्शन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन के वक्त होंगे और डार्क रिएक्शन रात के वक्त होंगे। अक्सर बच्चे जो है अपने एमसीक्यूज गलत कर बैठते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन जो है, इनको लाइट रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि सनलाइट को डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और डार्क रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस इस वजह से कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। इन्हें हरगिज डार्क रिएक्शन इस वजह से नहीं कहते क्योंकि डार्क अंधेरे या रात के वक्त हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है, आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। लाइट रिएक्शंस भी और डार्क रिएक्शंस भी दोनों फोटोसिंथेसिस के फेजेस हैं। और फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम होती है तो लाइट रिएक्शंस भी दिन के वक्त होते हैं और डार्क रिएक्शंस भी दिन के वक्त होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन डे टाइम, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डे टाइम। ये भी दिन के वक्त होते हैं, ये भी दिन के वक्त होते हैं, ठीक है। और इन्हें लाइट रिएक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि सनलाइट को डायरेक्टली यूज करते हैं और ये सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करते। क्लियर, तो आप लोगों ने इस चीज को भी अपने जहन में रखना है। तो होपफुली बच्चों आज का लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।